हेलो फ्रेंड्स, इक़्तिदार का आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है। फाइनली शहनवाज़ हीरो बनकर उभरा है। जो ऑडियंस शहनवाज़ को मिस कर रही थी, उसको देखना चाहती थी। स्ट्रॉन्ग जो वो फर्स्ट एपिसोड से दिख रहा था, फिर बीच में आके वो बहुत ज़्यादा ही ममाज़ बॉय और बहुत ही थोड़ा वीक कैरेक्टर लगने लगा था। अब वो फिर से उभर कर आया है और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो शादी छोड़कर आ जाता है अमल को दुल्हन के जोड़ही में छोड़कर, क्योंकि उसको फाइनली क्लियर हो जाता है लास्ट स्टेप पे कि नहीं, वो ये नहीं कर सकता मेहरू के साथ। वो मेहरू के साथ ही रहना चाहता है, वो उसको नहीं छोड़ सकता। उसको अपनी फीलिंग का एहसास हो जाता है। समन शाह बहुत गुस्से में है। सफदर ने समन से रिश्ता तोड़ दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उसकी इकलौती बेटी है, उसका रिश्ता वो लोग नहीं किए, उससे शादी नहीं किया, तो वो अब अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वो अब उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। और फिर समन शाह इस चक्कर में घर आकर शहनवाज़ को भी धमकी देती है कि तुम एक मामूली सी लड़की के लिए मेरी इकलौती भतीजी अमल को छोड़ रहे हो, तो इसकी तो तुम्हें अजाला करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अमल का सोशल मीडिया पे बहुत मीम्स बनता जा रहा है। वो शादी छोड़कर भाग गया तो उसका मतलब शहनवाज़ भी गया और उसकी जोक भी बन रहे हैं। लेकिन अब पहले वाला शहनवाज़ वापस दिखा तो इससे अच्छा लगा। उसने माँ को भी खड़े होकर सामने कन्फ्रंट किया, बताया कि नहीं, अब मैं ये धोखेबाजी वाली नकाब पहनकर ज़िंदगी नहीं जी सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं घुट रहा हूँ। तो माँ भी शॉक्ड हो गई इसका ये चीज़ देखकर। वो बोली ठीक है, चली गई, चुप हो गई। जैन आकर जब उसे समझा रहा है मेहरू को, गलत बोला कि उसका तो कैलिबर ही नहीं है मेहरू का, अमल तो आपके लायक है। तो जैन को उसने इतनी ज़ोर से डांटा है, तो जैन भी चला गया। उसका ये चेहरा देखकर उसको लगा कि मतलब दिस इज़ नॉट द राइट सिचुएशन, राइट टाइम। जैन और समन बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये सारे प्लान में प्यार कैसे आ गया, क्योंकि उन लोग का तो प्लान प्यार का था ही नहीं। लेकिन प्यार हो चुका है तो अब इनके लिए तो ये बहुत बड़ा मसला बन चुका होगा। समन शाह को भी शायद मेहरू की पोजीशन समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि उसने बोला था वो अमल की शादी नहीं होने देगी, तो वह नहीं हुई। और अब बीजान का तो पछतावा देखकर अच्छा ही लग रहा है, लेकिन राफ़े के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि पूरे सीरियल में मुझे लगता है कि राफ़े बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है, जो मतलब इस सिचुएशन में भी मेहरू को पसंद करने के बाद भी वो उरुज के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। लेकिन उरुज जो है बहू बनने के लायक नहीं है, बीवी अजीब सी है। मतलब वो ना राफ़े की इज़्ज़त करती है, ना बीजान की इज़्ज़त करती है, ना राफ़े का ख्याल रखती है। मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, बदतमीज़ है। पूरे शादी में राफ़े के लिए खुशी की जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है। तो अब बीजान ये देख कर कि बेटी की ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है, वो परेशान है, जो कि सही है, क्योंकि ये उनका ही डिसीज़न था कि वो उरुज को लेकर आए। अब मुस्कान बहुत ही डम कैरेक्टर है। वो जैन से दोस्ती कर रही है, उसे ईयरिंग गिफ्ट मिली है, उसके साथ उस कॉलेज से आना, कॉलेज से जाना, घर वालों को झूठ बोल रही है। और मुस्कान उसको जो है वो जैन पे ज़्यादा ही विश्वास कर रही है। मुझे लग रहा है कि अब जैन ने उसको फंसा लिया है, और अब आगे देखना होगा कि मुस्कान किस चक्करों में पड़ती, क्योंकि वो तो शहनवाज़ है नहीं कि उसको प्यार अभी होने वाला है। वो तो बदला लेगा अच्छे से। और जैन ने ही मुस्कान को बता दिया है कि मेरू घर छोड़ कर आई है, वो ऐसे ही मिलने नहीं आ रही है। और ये बात अब मुस्कान को पता चल चुकी है, तो हमने अगले एपिसोड में देखना होगा कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, मुस्कान किसको बताती है। शहनवाज़ बहुत मिस कर रहा है मेहरू को। वो बहुत ज़्यादा उसको कॉल भी लगाता है, लेकिन वो उसको कॉल नहीं उठाती।